देखा कि पास्टर विक्की गिल एक यंग पास्टर है, यंग ब्लड, और इन्होंने अपनी सेविका 16 साल 17 साल की उम्र में शुरू की। इनको खुदा ने चुन लिया। जब खुदा किसी को चुनता है तो उसको छोड़ता नहीं है। और मैंने देखा कि पास्टर विक्की के खानदान में जितने भी मेंबर हैं, दे आर इन यूनिटी। और यूनिटी जहां होती है वहां स्ट्रेंथ होती है। और एक एक जन जो खानदान का है वो प्रभु की सेवा में लगा है। इनको कोई लालच नहीं है। जैसे अभी सिस्टर ने बताया कि पास्टर जी कहते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना कि कितने आदमी हैं, कितने चर्च में बैठे हुए हैं, लेकिन इनका मैंने जोश देखा है, इनकी जो प्रीचिंग देखी है वो दैट इज रियली अमेजिंग। मैंने अभी तक इस न्यूयॉर्क में कभी किसी पास्टर की नहीं देखी। बहुत सारे मैंने चर्च अटेंड किए हैं जो जोश से करते हैं। ये जोश कहां से आता है? पाक रूह से, पाक रूह से। और मैं 5 चीजें बताएंगा। एक स्ट्रेंथ, एक फेथ, एक डर, एक फायर। ये 4 चीजें जो इंसान के अंदर है, जिसके अंदर हो जाती है वो एक मजबूत खुदा में इंसान बन जाता है। और मैंने पास्टर विक्की गिल में ये चीजें देखी है, तभी खुदा इनकी मदद करता है। खुदा, मैं कहता हूं कि इस चर्च को इतनी बुलंदी पर ये जाएगा जैसे आसमान में एक सितारा चमकता है और उसकी रोशनी सारी जगह, एक जगह नहीं पड़ती, सभी जगह, सारे संसार में पड़ती है। इसी तरह वन डे दिस चर्च विल राइज लाइक ए स्टार इन न्यूयॉर्क एंड अदर प्लेसेस आल्सो। और इनकी जो मेहनत और शिद्दत से ये काम कर रहे हैं, खुदा इनको और आशीष और बरकत दे ताकि ये इसी तरह काम करते रहे और हमारे अंदर जो प्यार और संदेश प्रभु का वो लाती रही। और ये सिर्फ ये नहीं है, मैंने एक चीज और देखी है इस चर्च में पास्टर विक्की के द्वारा मरीकल होते हुए। ये कोई छोटा काम नहीं है, बिकॉज जब तक इंसान खुदा में अनॉइंटेड नहीं है वो ऐसे काम नहीं। प्रेयर तो सब करते हैं, अब दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बट वी आर नॉट कंप्लीट। लेकिन जब तक हमारे अंदर फेथ, स्ट्रेंथ, फायर हमारे जिस्म में नहीं होती, तब तक हम खुदा के नजदीक नहीं आते। और हम दुआ तो करते हैं, खुदा सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, बाइबल पढ़ते हैं, सुनता नहीं है, लेकिन हमारा फेथ इतना नहीं है। जैसे देखो, उसका खुदा ने कहा है, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास है, इस पहाड़ को कहो कि समुद्र में गिर जाए, वो भी गिर जाएगा। और मूसा को इतना फेथ था, जब उसने इस्राएल से मिस्र की गुलामी से इस्राएलियों को निकाला और उसने समुद्र में लाठी मारी और वो समुद्र है 2 फाड़ हो गया, क्योंकि उसको फेथ था परमेश्वर के ऊपर। इसी तरह हन्ना खुदा के घर में आकर प्रार्थना करती है आंसुओं से। उसने तब तक अपना सर नहीं उठाया जब तक उसको आंसर नहीं मिल गया। और इसी तरह जैसे हम देखते हैं, वो 12 साल की औरत जिसको खून बह रहा था, उसका भी विश्वास था कि मैं खुदा का पलड़ा छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और विश्वास बहुत जरूरी है, और मैंने विश्वास ये पास्टर के अंदर जरूर पाया है। दिस, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, जो सच्चाई है, क्योंकि मैं खुदा के घर में बैठा हूं। खुदा के घर में कभी कोई झूठ नहीं बोलता
और ना बोलना चाहिए। अगर हम बोलते हैं तो खुदा उसकी सजा जरूर देता है। हाँ, मैं कहता हूं कि इनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें कि जैसे ये अपने मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, हमेशा खुदा इनके साथ और इसी तरह आगे बढ़ते रहे। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। Thank you.